स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है ये नई एडवाइजरी। इस एडवाइजरी में क्या बातें लिखी गई हैं चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे चलिए, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू अवर अटेंशन, ये गवर्नमेंट एडवाइजरी है बेसिकली। तो इसमें बताया गया है कि ये पता लगा है कि नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस रेज हुए हैं आर बीइंग रजिस्टर्ड on National Consumer Helpline पर about the fact that many retail stores, जो ये रिटेल स्टोर्स हैं, ये कंपेल करते हैं कस्टमर्स को टू सबमिट देयर मोबाइल नंबर बिफोर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदने जाते हैं तो आपसे कंपेल किया जाता है कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। इन केस ऑफ डिनाइल टू प्रोवाइड द सेम, अगर आप वो नहीं देते हैं तो कंज्यूमर्स वर इन मैनी केसेस डिनाइल देयर राइट अंडर कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट बाय रिटेलर। आइदर वो क्या करते हैं कि अगर आप मोबाइल नंबर नहीं प्रोवाइड करते तो आइदर डिक्लाइन करते हैं कि वो प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे या सर्विस नहीं देंगे, या आपका कोई रिफ़ंड या एक्सचेंज रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो कंप्लेंट्स हैं उनके सैंपल नीचे अटैच किए गए हैं इस एडवाइजरी में। इट मे बी मेंशन दैट, किसी को इंसिस्ट करना उसके मोबाइल नंबर के लिए ड्यूरिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट एज अ प्री रिक्विजिट मैंडेटरी कंडीशन, यानी कि आपको ये बताया जाए कि ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। इवन व्हेन कस्टमर ऑप्ट नॉट टू प्रोवाइड द सेम, जब कस्टमर का कहना है कि वो नहीं देना चाहता, ठीक है, लेकिन स्टिल उसको एक मैंडेटरी कंडीशन लगा देना इज़ अ वॉयलेशन ऑफ देयर राइट एंड कॉन्स्टिट्यूट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये उनके राइट्स का उल्लंघन है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स का जो डिफ़ाइन किए गए हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में, उसमें इंक्लूड है राइट टू सीक रिड्रेसल अगेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जो है वो रिड्रेसल सीक कर सकता है। किस तरह की कंप्लेंट्स जा सकती हैं? इम्पोजिंग ऑन द कंज्यूमर एनी अनरीजनेबल चार्ज लगाया जाए, कोई ऑब्लिगेशन या फिर कंडीशन लगा दी जाए जिससे कि कस्टमर को डिसएडवांटेज हो। डिस्क्लोजिंग टू अदर पर्सन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस बाय द कंज्यूमर ने अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है जिसे आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। You would be aware of the fact that Section 72A of the Information Technology disclosing personal information of person including mobile number obtained at the टाइम ऑफ सेल, जो आप लेते हैं, अगर आप उसे डिस्क्लोज़ करते हैं विदाउट हिज और हर कंसेंट, कंज्यूमर की कंसेंट के बिना, टू एनी अदर पर्सन, किसी अदर व्यक्ति को, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। बाय इम्पोजिंग मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आप लगा देते हैं कि आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, साथ ही कस्टमर को ये फोर्स किया जाता है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए अगेंस्ट देयर विल, आफ्टर विच कंज्यूमर्स आर फ्लडेड विद मार्केट एंड प्रमोशनल मैसेजेस आपके नंबर पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर लीक हो जाता है। विच डिड नॉट इवन ऑप्ट फॉर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट, रिस्ट्रिक्टिंग कंज्यूमर, कि आपको ये कहा जाता है कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, रिफ़ंड नहीं होगा, और रिजोल्विंग कंज्यूमर ग्रीवियंस सोली ऑन द ग्राउंड दैट कंज्यूमर ने आपका नंबर जो है, अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं किया, ये जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है अंडर द एक्ट। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल, मेयर, अगर कोई दूसरी कंडीशन ब्रीच नहीं हुई है, ठीक है, सभी चीज़ें जो हैं ठीक हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने फ़ोन नंबर नहीं दिया उसके वजह से जो है कंज्यूमर को डिप्राइव नहीं किया जाता सर्विस देने से। डिपार्टमेंट ने एक सीरियस नोट लिया है इस सिचुएशन में, एंड I urge upon you to suitably advise the retailers that mobile number of consumers should not be taken. कंज्यूमर का मोबाइल नंबर नहीं दिया जाएगा विदाउट देयर एक्सप्रेस कंसेंट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड प्रोवाइडिंग द सेम शुड नॉट बी मेड अ मैंडेटरी प्री कंडीशन, ठीक है, नहीं होगी। अगर कोई प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो मोबाइल नंबर देना एक प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं है ऐसी सिचुएशन में, एंड योर कोऑपरेशन इज़ हाईली जो है यहाँ पे अप्रिशिएटेड। तो ये एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो कि आप आगे शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी को टाइमली मिले और करेक्ट मिले।